गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज आपका है मानव में श्वसन तंत्र। तो मानव में श्वसन तंत्र को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि मानव में श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। देखो, ये नाक से स्टार्ट हो रहा है, नासाद्वार से होते हुए हमारी श्वास नली फिर दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे हम कहते हैं श्वसनी। फिर श्वसनी भी जो होती है वो अलग अलग फेफड़ों में खुलती है। देखो, लेफ़्ट और राइट फेफड़ों में अलग अलग श्वसनी खुलती है। और ये श्वसनी फिर अगेन डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में, जिन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएँ। ठीक है, ब्रोंकियोल्स कहते हैं इंग्लिश में। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं या श्वसनिकाएँ हैं, ये फिर लास्ट में अपने एंड में एक टिप में इनके एक एयर सैक होते हैं। गोल गोल से एयर सैक आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं कूपिकाएँ या एल्वियोलाई कहते हैं इंग्लिश में। इन कूपिकाओं में क्या होते हैं, छोटी ब्लड सेल्स लगे हुए होते हैं। तो यहीं से ही जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाती है और CO2 यहाँ वापस आती है। तो देखो, ये प्रोसेस कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो श्वसन की क्रिया स्टार्ट हो रही है वो नाक से स्टार्ट होती है। तो उसका मेन पार्ट नाक है। नाक में छोटे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिन्हें हम नासाद्वार कहते हैं। इनसे एयर अंदर जाती है, यानी हम ब्रीथ लेते हैं ना, अंदर को सांस लेते हैं, तो एयर हमारे नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है। देखो, जब इस नॉस्ट्रिल के अंदर का हम भाग देखते हैं तो यहाँ पर छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे बाल होते हैं और साथ में म्यूकस होता है। तो देखो, उनका क्या कार्य है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर तो उस एयर में बहुत सारी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो डस्ट और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो म्यूकस में चिपक जाती हैं। ठीक है, यहीं पे रोक और हेयर्स में अटक जाती हैं। तो हेयर्स और म्यूकस उनको यहीं रोक लेता है और जो अंदर जो एयर जाती है वो प्योर एयर जाती है। ठीक है, तो जो एयर है वो श्वास नली से होते हुए दोनों ही हमारे श्वसनी हैं, लेफ्ट और राइट फेफड़ों की तरफ चले जाती है। ये लंग्स होते हैं ना, फेफड़े या गुब्बारे जैसे फूले हुए भाग हैं, ये हमारे फेफड़े होते हैं। ये नीचे यहाँ पर ये डायफ्राम है। जैसे ही हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ये डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है हमारी फेफड़े, ये फूल जाते हैं, यानी हवा अंदर आ गई। और जैसे ही CO2 बाहर जाती है तो ये हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। मतलब डायफ्राम ऊपर की ओर जाने पर फेफड़े सिकुड़ते हैं और CO2 बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, डायफ्राम नीचे खिसकता है, फेफड़ों को जगह मिल जाती है फूलने की और वो फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया हो रही है। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये श्वसनी से दोनों ओर एयर जाएगी तो ये छोटे श्वसनिकाओं से होते हुए ये कूपिकाओं तक पहुँचती है। ये कूपिकाओं के बगल में बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं। तो ये ब्लड सेल्स ही क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं किसमें, हमारे ब्लड में। ठीक है, और जो CO2 युक्त ब्लड है वो यहाँ वापस कोशिकाओं से बाहर की ओर निकल जाता है, छन के एयर CO2 अलग हो जाती है ब्लड से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी श्वसन की क्रिया होती है। और आप देख रहे हैं, देखो, एक साइड मैंने इस तरह ऐसा बनाया है, दूसरे साइड इस तरह से बनाया है। ये बाहर का ढांचा है, ये हमारी रिब्स यानी पसलियाँ हैं। तो पसलियों का जितनी हमारी होती हैं, ये पूरा एक कवर्ड एक केज मतलब होता है कि एक पिंजरा जैसा होता है। तो उसके अंदर हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं। लंग्स बहुत ही मुलायम होते हैं, तो हमारे पसलियों के अंदर वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे रिब्स का केज है उसके अंदर लंग्स रहते हैं। तो इसको समझ लेंगे इसको। ठीक है।